Today we will discuss about multiplexer. Multiplexer is a combination circuit. It is a combinational circuit that selects binary information from one of many input lines and direct it to one output line. Means it is a takes input from several lines and produce output to the only a single line. Let's draw the block diagram of multiplexer. It's a multiplexer. Suppose here is one input, 2, 3, 4 and up to n. So there is I0, I1 and up to In. It takes multiple input lines and produce directed to only one output line. Here is output Y. Okay. अब ये हमारा बन गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ मल्टीप्लेक्सर. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MUX भी लिख देते हैं मल्टीप्लेक्सर को. तो ये है हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स प्रोड्यूस वन आउटपुट. तो इस इनपुट्स को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे को सिलेक्ट लाइंस चाहिए होती. इनको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट लाइंस. तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाउ मेनी लाइंस रिक्वायर्ड टू कंट्रोल दीज इनपुट्स. तो हमारे पास सपोज S0, S1 एंड अप टू SM. तो हम लॉग से इसको फाइंड कर सकते हैं कि हम हमारे को कितनी सिलेक्ट इनपुट्स चाहिए होगी. M2 log n. Here n is inputs, n number of input. Suppose n is equal to 4. Log 2 4 log 2 raised to power 2 and 2 log 2 2. ये 1 हो गया. 2.1. तो m is equal to 2. Means कितने select lines? 2 select line required if number of inputs lines are 4. तो कुछ ऐसा मल्टीप्लेक्सर बनेगा if we draw 4 into 1 multiplexer. तो here is 4:1. Multiplexer 4 means number of inputs are 4 and 1 means output lines 1. And how many select lines? M is equal to 2. S0, S1. अगर सपोज नंबर ऑफ इनपुट लाइंस हमारे पास 8 होता 8, then how many select lines required? Log 8 log 2 raised to power 3 and 3 log n. तो हमारे पास क्या वैल्यू आई m की 3. अगर नंबर ऑफ इनपुट लाइंस हमारे पास 8 होती तो सिलेक्ट लाइंस कितनी हम लगाते हैं यहाँ पे 3. S0, S1 and S3.
तो हमारे पास नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर अवेलेबल है 2 रेज पावर 1, 2 into 1, 4 into 1, 8 into 1, 16 into 1 and 32 into 1। ये हमारे पास सभी मल्टीप्लेक्सर अवेलेबल है। मीन्स 2 इनपुट 1 आउटपुट, 4 इनपुट 1 आउटपुट, 8 इनपुट्स 1 output and so on। Here 32 inputs and it will produce 1 output। Okay, अब हम ड्रा करेंगे सर्किट डायग्राम ऑफ 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर। मैं अगेन यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम एक बनाता हूँ 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर की। दिस इज 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर। 4 inputs 1, 2, 3 and 4, as you know, to select input of 4 into 1 S0 and S1। Here is output and here is input 1, 2, 3। These are select input and here is data input lines। तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर पे एक आपकी इनपुट और रहती है जिसको हम बोलते हैं इनेबल। एक्चुअली जब ये E1 रहेगा ये मल्टीप्लेक्सर तभी काम करेगा, अदरवाइज ये डिसेबल मोड में रहेगा। तो हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं पहले इसका। तो हमारे पास 2 सिलेक्ट इनपुट्स हैं S0 एंड S1। तो यहाँ पे आउटपुट आएगी आपकी। एक यहाँ पे हम इनेबल भी ले सकते हैं E। अगर E0 है तो ये मल्टीप्लेक्सर जो है डिसेबल मोड में रहेगा। जैसे ही 1 हुआ देन ये मल्टीप्लेक्सर जो है वर्किंग मोड में आएगा। तो इफ S0 is 0, S1 is 0, देन कौन सी इनपुट एक्टिवेट होएगी आपकी I0। मीन्स जैसे ही इनेबल 1 होता है, इनेबल जैसे ही 1 हुआ, S0 अगर 0 है, S1 अगर 0 है, तो जो भी डाटा इनपुट लाइंस है I0, तो इसका डाटा आउटपुट पे जाएगा। सेम अगर इनेबल 1 ही है तो S0 है 1, तो I1 एक्टिवेट होएगा। नेक्स्ट 1 0 I2 एक्टिवेट होएगा। अगर बोथ आर 1 तो आपका I3 एक्टिवेट होएगा। तो हम इसकी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन क्या आएगी हमारी, इफ S0 is 0, S1 is 0, देन कौन सी एक्टिवेट होएगी आपका I0। नेक्स्ट S0 is 0, S1, तो आपका I1 एक्टिवेट होएगा। नेक्स्ट S0 1 and 0, जब 1 and 0 है तो आपका I2 एक्टिवेट है। S0 S1 तो I3, अगर बोथ आर 1 है तो I3 पे जो भी इनपुट पे डाटा आएगा वो आपका आउटपुट में जाएगा। तो नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं सर्किट डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम रही आपकी 4x1 की। अब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे इसकी 4x1 मल्टीप्लेक्सर की। सर्किट डायग्राम कौन सा है, 4x1
MUX मल्टीप्लेक्सर। तो कैसे बनाएंगे इसको? फर्स्ट हमारे पास S0 एंड S1 टू सिलेक्ट इनपुट्स है हमारे पास। तो हम सिलेक्ट इनपुट से जो हमारी कंट्रोल सिग्नल भी बोल सकते हैं हम इसको। तो अगर S0 बार आएगा तो हम इस लाइन को यूज कर लेंगे। सॉरी, अगर S1 बार आएगा तो हम इस लाइन को यूज कर लेंगे। फर्स्ट यहाँ पे क्या है? S0 इस बार, S1 बार मीन्स बोथ आर 0। तो हमने यहाँ से पिक किया, S1 को यहाँ से पिक किया, यहाँ पे आपका S0 बार, S1 बार। तो आप यहाँ पे हमने एक हैंड गेट लगाया। जब बोथ आर 1 है तो आपका कौन सा इनपुट जाएगा? I0। नेक्स्ट, इफ S0 is 0, S1 is 1, देन आपका I1 इनपुट लाइन है जो वो इनेबल हो जाएगी अगर S0 is 1 and S1 is 0। तो आपका कौन सा लाइन एक्टिवेट होएगा? यहाँ पे आपका I2 एक्टिवेट हो जाएगा। एंड लास्ट, इफ बोथ आर 1, अगर S0 भी 1 है आपका एंड S1 भी 1 है तो क्या रहेगा? कौन सी लाइन एक्टिवेट होएगी आपकी? I3। तो ये इक्वेशन से हमने ये सर्किट ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट, प्लस, सभी को हम प्लस कर देंगे, मीन्स एक हम और गेट लगा देंगे। यहाँ पे हमने एक और गेट लगाया और तो ये आपकी आ गई सर्किट डायग्राम ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। बट यहाँ पे हमने इनेबल भी शो करेंगे हम। जब इनेबल E=1, जब इनेबल 1 रहेगा तभी ये सारा सर्किट एक्टिवेट होएगा, तभी मल्टीप्लेक्सर हमारा एक्टिवेट होएगा। तो उसके लिए हमें एक और गेट और लगा देते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आपका यहाँ पे E1 रहेगा तो ये सारा आपका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन जब ये E0 रहेगा तो ये आपका प्री सर्किट जो है तभी तक कुछ आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज वो डिसेबल मोड में रहेगा। तो ये आपका सर्किट डायग्राम ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर। एडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर, तो सबसे इसकी बड़ी एग्जांपल तो यही है, एडवांटेज तो यही है कि मल्टीपल इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। तो आउटपुट लाइन जो है हमारे पास ओनली सिंगल 1 ही है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास रिड्यूस द नंबर ऑफ वायर्स। दिस इज द नंबर ऑफ वायर्स। अगर एक ही लाइन पे डाटा जा रहा तो हमें मल्टीपल वायर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे हमारे नंबर ऑफ वायर्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। और सेकंड एग्जांपल है कि अगर वायर्स रिड्यूस हो रही हैं तो ऑफ कोर्स इसका कम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट पे भी डिफरेंट इफेक्ट पड़ेगा। तो ये रिड्यूस करेगा, रिड्यूस सर्किट कम्प्लेक्सिटी
कंप्लेक्सिटी भी इसकी रिड्यूस होगी एंड कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस होगी। एंड थर्ड जो है इम्प्लीमेंटेशन एडवांटेज कह सकते हैं कि अब इस सर्किट को हम मल्टीप्लेक्सर को वेरियस सर्किट में इसकी इम्प्लीमेंटेशन इजी हो सकती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सर्किट यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो ये तो है मेन इसकी एडवांटेजेस। तो इसकी मल्टीप्लेक्सर की फिर एप्लीकेशन कहाँ पे यूज हो सकता है? एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीप्लेक्सर कहाँ पे यूज हो सकता है? फर्स्ट जो इसका मेन यूज आ रहा वो है कम्युनिकेशन सिस्टम पे। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक ही लाइन पे आपका डाटा भी आ रहा होता है और वीडियो कॉल्स भी जा रही हैं, सिंपल ऑडियो वॉइस भी जा रही है। तो ये यूज है कम्युनिकेशन सिस्टम पे मल्टीप्लेक्स का, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर ही तो लगा हुआ है। मल्टीपल इनपुट्स मींस मल्टीपल इनपुट्स पे आपकी, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मल्टीपल इनपुट्स, सपोज यहाँ पे I0 है, इसकी यहाँ पे जा रहा वॉइस जा रही है, यहाँ पे आपकी वीडियो कॉल जा रही है, यहाँ पे आपका 1 2 एंड 3 यहाँ पे एनिमेशन जा रहे हैं। तो ये इसका यूज है मल्टीप्लेक्सर का। और कहाँ पे यूज हो सकता है? टेलीफोन नेटवर्क पे। टेलीफोन नेटवर्क में So in telephone network, multiple audio signal are integrated on single line for transmission with the help of a multiplexer. थर्ड यूज कहाँ पे है? अगर हम बात करें कंप्यूटर मेमोरीज में, कंप्यूटर मेमोरी, इसमें कैसे यूज है कि मल्टीप्लेक्सर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी into the computer at same time reduce the number of copper line required to connect the memory to other part of the computer circuit. Okay, तो ये मेन एप्लीकेशन है इसकी मल्टीप्लेक्सर की कम्युनिकेशन सिस्टम पे, टेलीफोन नेटवर्क